हेलो बच्चों, समा मैम 1 2 3 चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इस क्लास में एक नई कहानी पढ़ेंगे। ओके, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है मिठाई की सुगंध। मिठाई तो आप लोग ने खाई होगी। ओके, मिठाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए आज इसके बारे में हम एक कहानी भी पढ़ लेते हैं। तो मिठाई की सुगंध कहानी का नाम है। चलिए तब पढ़ते हैं, देखते हैं इस कहानी में मतलब क्या दिया हुआ है और इस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। ओके, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रस्तुत पाठ में एक रोचक कहानी दी गई है, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। ओके, इससे आपने क्या सीखा, मतलब किताब में एक रोचक कहानी दी गई हुई है, इसे आप ध्यान पूर्वक से यानी पढ़िए। ओके, चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। किसी गांव में मतलब किसी मोहल्ले में एक मतलब आदमी रहता था। वो गरीब था और मजदूरी करता था। ओके, उसका नाम रामू था और उस आदमी का नाम यानी मजदूर का नाम रामू था। ओके, वह मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था, मतलब कि मजदूरी करके काम करके मेहनत करके कुछ पैसे कमा लेता था। ओके, एक दिन शाम को काम खत्म करके वह घर लौट रहा था। एक दिन जो है अपना काम करके, जो मजदूरी करता था, जो काम करता था वो करके अपना शाम को अपना घर लौट रहा था। ओके, रास्ते में एक मिठाई की दुकान पड़ी। रास्ते में जो है उसके आने पे मतलब रास्ते में एक मिठाई की दुकान पड़ी। मिठाइयों की मीठी मीठी सुगंध से रामू के मुंह में पानी आ गया। मिठाई की मीठी मीठी सुगंध से रामू के मुंह में पानी आ गया, यानी कि मिठाई जब बनती है तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जब रामू वहाँ से गुजर रहा था तो उसके नाक में जब वो सुगंध गया तो मुंह में उसके पानी आ गया। ओके, वह दुकान के पास गया और कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा, मतलब दुकान के पास भी चला गया, इतनी मीठी उसकी सुगंध थी और वहाँ पे कुछ देर तक खड़ा था। ओके, उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, क्योंकि वो मजदूरी करता था इसीलिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो इसीलिए उसके पास थोड़े पैसे थे। ओके, पर मिठाई खरीदने के लिए वह बहुत कम थे। मिठाई जो है कि थोड़ी महंगी थी, इसीलिए उसे खरीदने के लिए उसके पास जो है पैसे कम थे। ओके, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से जाने लगा। उसने देखा कि मेरे पास पैसे कम है, मिठाई मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इसीलिए वहाँ से वो जाने लगा। ओके, तभी उसे मिठाई वाले दुकानदार की कड़वी कठोर आवाज़ सुनाई दी। ओके, तभी वो जब जाने लगा तो जो मिठाई वाला मतलब जो दुकानदार था वो मतलब बहुत कड़क आवाज़ में मतलब कि उसको आवाज़ लगाया, वो मजदूर आदमी को यानी कि रामू को। ओके, रुको, पैसे तो देते जाओ। उसने कहा कि पैसे तो देते जाओ। पैसे काहे के पैसे? तो मतलब रामू रुक के बोला कि काहे के पैसे, मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं। रामू ने कहा मिठाई के और काहे के? तो दुकानदार ने कहा मतलब कि मिठाई के पैसे दो, और काहे के पैसे दो? मतलब रामू ने सोचा कि मैंने मिठाई खाई नहीं तो उसने हमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं, इसीलिए वो पूछा कि मैं क्यों मतलब पैसा दूं, मैंने तो मिठाई खाई नहीं। तो दुकानदार ने कहा मिठाई के पैसे दो। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। पर मैंने तो मिठाई खाई नहीं, रामू ने कहा कि मैंने तो मिठाई नहीं खाई। रामू ने जवाब दिया, लेकिन तुमने मिठाई की सुगंध तो ली। दुकानदार ने कहा मिठाई नहीं खाई ठीक है, लेकिन मिठाई की सुगंध तो ली तुमने। ओके, उस रामू से कहा ठीक है,
सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर होता है। दुकानदार ने कहा कि सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर होता है। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बेचारा रामू घबरा गया। वहाँ खड़ा एक होशियार आदमी यह सब सुन रहा था। एक आदमी उसके दुकान में बैठा हुआ था, वो चुपचाप जो है समझदार था, वो सब कुछ चुपचाप मतलब कि सुन रहा था। ओके, उसने रामू को अपने पास बुलाया और कान में फुसफुसाकर कुछ कहने लगा। मतलब उसके कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगा ताकि कोई नहीं सुना, सिर्फ रामू ही सुना। ओके, उस आदमी की सलाह सुनकर रामू का चेहरा खिल उठा। जब वो आदमी उसके रामू के कान में कहा तो उसकी बातें सुन के रामू को मतलब कि हंसी आ गई और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ओके, वह दुकानदार के पास गया और अपनी जेब के पैसे खनखनाने लगा। जो जेब में पैसे रखे थे, दुकानदार के पास गया और हाथ डाल के मतलब खनखनाने लगा। पैसों की खनखनाहट सुनकर दुकानदार खुश हो गया। पैसों की मतलब खनखनाहट सुन के दुकानदार खुश हो गया कि ये पैसा अब हमें दे रहा है। उसने कहा चलो निकालो पैसा। दुकानदार ने कहा कि मतलब चलो पैसा निकालो, यानी कि पैसा मुझे दो। ओके, रामू ने कहा पैसे तो मैंने चुकता कर दिए। ओके, रामू ने दुकानदार से कहा पैसे तो मैंने चुकता कर दिए। अरे, तो दुकानदार ने बोला अरे तुमने पैसे कब दिए? मतलब वो सिर्फ हाथ डाल के खनखना रहा था ना अपने पैसों को, इसीलिए दुकानदार ने कहा कि तुमने पैसे कब दिए? दुकानदार बोला, रामू ने कहा तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी। यानी रामू ने कहा कि तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अगर मिठाई की सुगंध, अब देखो रामू कितना दिमाग लगा रहा है और कैसे बोल रहा है। ओके, अगर मिठाई की सुगंध मिठाई खाने के बराबर है तो पैसों की खनखनाहट भी सुनना पैसे देने के बराबर है। ओके, देखो कितना परफेक्ट जवाब दिया है। ओके, हाँ हाँ हाँ, तब दुकानदार ने कहा हाँ हाँ हाँ। रामू गर्व से सिर ऊंचा करके कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर मुस्कुराता हुआ चला गया। ओके, तो बच्चों इस कहानी से आप लोग ने क्या सीखा? दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अगर रामू ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या दुकानदार उसे जाने देता? उसे पैसा ले ही लेता। इसीलिए जैसा उसने कहा वैसा उसने कहा, इसीलिए दुकानदार जो है कुछ कह नहीं पाया। ओके, तो आप लोग इस कहानी से क्या सीखें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।